श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, जो कि इस बार की नवरात्रि 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक है। तो यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो पा रही है, या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या जीवन में बहुत तकलीफ है, दुख है, जिसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। तब आप यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यह उपाय है लौंग का उपाय। जो लौंग होती है उसका उपाय है। आपको करना क्या है, आपको लौंग ले लेनी, जितनी आपकी उम्र है उतनी लौंग आपको लेनी है। जैसे आपकी 21 साल की उम्र है तो आपको 21 लौंग लेनी है। 30 साल की उम्र है तो 30 लौंग, जितनी भी आपकी उम्र है उस उम्र से आपको उतनी लौंग लेनी है। अब उसको क्या करना है, आपको काले धागे में, काले कलर का धागा ले लेना है और उसमें लौंग की माला बनानी है। जो लौंग का फूल होता है ना, उसमें आप धागे को लपेटते जाएंगे तो अच्छी सी माला बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, यह उपाय करने के लिए कहीं शिवालय नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, आपको अपने घर में ही यह उपाय करना है। आपके घर में माता रानी की कोई छोटी सी मूर्ति हो, फोटो हो, जिसपे आप धूप बत्ती दिया दिखा रहे हो डेली, तो वहां पे आपको ये माला माता रानी को पहना देनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने दिल की बात कहते हुए। यदि आप मंगल विवाह के लिए कह रहे हैं तो उसके लिए कह दीजिए, या जिस भी कामना से आप कर रहे हैं आप यह उपाय करिए। आप लौंग की माला माता रानी को पहना दीजिए और अपनी कामना कह दीजिए। जब आपकी कामना पूरी हो जाए तब आपको इस लौंग की माला को उतार लेना है। उससे पहले आपको लौंग की माला को नहीं उतारनी। जब आपकी कामना पूरी हो जाए तब इस लौंग की माला को निकाल लीजिए और माला को बहते हुए पानी में विसर्जन कर दीजिए। नदी, तालाब या जहाँ पे भी बहता हुआ पानी रहे वहां पे विसर्जन कर दीजिए। तब तक माता रानी यह माला पहने रहेंगी जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। और काले धागे में ही इस लौंग को बांधना। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए। जीवन में बहुत दुख होगा तो आपका दुख कटेगा। आपको बस अब ये ध्यान रखना है कि अपनी आयु के मुताबिक ही लौंग लेनी है। और अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, तोरन का, आम के पत्तों का उपाय। इस उपाय को करने का यह लाभ है कि आपके घर में मान लीजिए बहुत धन संपदा है, सुख संपत्ति है, तब भी अपने घर में हमेशा लक्ष्मी के निवास के लिए, सुख संपत्ति के लिए, जीवन में खुशियों के लिए आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। मतलब यह उपाय हम सबको करना ही करना चाहिए। आपको क्या करना है कि आम के पत्ते लेने, चाहे 11 आम के पत्ते लीजिए, 21 लीजिए या 51 आम के पत्ते ले लीजिए। उसका बंधन बार, बहुत जगह बंधन बार बोलते हैं और बहुत जगह तोरण बोलते हैं। आप तोरण बना लीजिए अच्छे से। जो आम के पत्ते के ऊपर डंडी होती है ना, उसमें आप धागा बांधते जाएंगे थोड़ा मोटा वाला, तो आपका तोरण बन जाएगा। और आपको घर के अपने मुख्य द्वार पे इस तोरण को अच्छे से बांध देना है। बस आपको यह इतना ही करना है। उसके बाद आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, जल्दी से कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, कोई भारी विपदा हमारे घर में नहीं प्रवेश करेगी। हमेशा हमें सुख समाचार मिलेंगे, नए नए कार्य होंगे। आप इस 9 दिन के नवरात्र में यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और ये लौंग वाला उपाय है, यह भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें समय का और दिन का कोई वो नहीं है। आप जब भी आपका मन पड़े 9 दिन में आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय देख लेते हैं। हमारी कोई कामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। जिनके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ बहुत है, कोई मनोकामना है जिसके लिए बहुत मेहनत करें लेकिन पूरी नहीं हो रही, तब आपको क्या करना है कि जब भी आप माता के पंडाल में जाइए, जहाँ पे गरबा वगैरह होता है, डांडिया खेला जाता है, जो कुछ भी होता है, आप वहाँ पे जाइए। और जहाँ पे माता का पंडाल सजा है, हम सब तो वहाँ जाते ही दर्शन के लिए, तो आपको क्या करना है, इस बार जब आपको पंडाल में जाना है तो आपको ज्वारे के दर्शन करने हैं। आपने देखा होगा कलश में, माता के कलश में वो ग्रीन कलर के ऐसे ज्वारे उगी रहती हैं बहुत सारी। तो उस ज्वारे का दर्शन आपको जरूर से जरूर करना है, अपनी मन की कामना कहते हुए। अपनी मन की कामना, अपने मन की बात माता रानी से कहते हुए उस ज्वारे का आपको दर्शन जरूर से जरूर करना। आपकी जो भी मनोकामना हो वो जरूर से जरूर पूरी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा उपाय जो है, यह भी आप मंगल विवाह के लिए कर सकते हैं। आप कर तो किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं तो आप उसके लिए, लेकिन ये उपाय मेनली मंगल विवाह के लिए है। कि यदि आपका शादी नहीं हो रहा है, बहुत दिन से आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, बहुत दिन से रिश्ता देख रहे हैं लेकिन कहीं पक्का नहीं हो रहा है, आपकी उम्र 35 साल 40 साल हो गई, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का कलश लेना है। आप छोटा बड़ा मटकी टाइप कुल्हड़ जो भी आपको मिले, आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। उसमें चावल भर देना है पूरा ऊपर तक। और 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का, जो भी आपको मिल जाए, एक सिक्का ले लेना, उसके ऊपर रख देना। और एक बेलपत्र रख देनी है जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। फिर उस मिट्टी के कलश को लाल कपड़े से अच्छे से ढक देना है।
जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, जिस लड़के या लड़की के, उसके हाथों से स्पर्श करा के उस कलश को अपने घर के आसपास जो शिवालय वहां पे चले जाइए। फिर माता अशोक सुंदरी का चरण को स्पर्श करा के, माता अशोक सुंदरी को कलश छुआ के माता पार्वती के चरणों में आपको समर्पित कर देना। फिर आप देखेंगे 2 से 3 महीने में आपका विवाह जरूर से जरूर पक्का होगा। यदि लड़के और लड़की यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो माता पिता भी उनकी जगह पे उनका नाम और गोत्र बोलकर यह उपाय कर सकते। अब नवरात्रि के 9 दिन में आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते, आपका विवाह जरूर से जरूर पक्का होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।